हेलो एस्पायरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ मी रानास क्लैन। आज इस वीडियो के थ्रू मैं जस्ट डॉक्टर्स के साथ मुखातब होना चाहता हूँ। आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनने का ख्वाब रखते हैं, तो आज की वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे लास्ट तक देखिएगा। आज की ये जो सी वीडियो बनाने का पर्पज़ है, ये पर्पज़ किसी किस्म का आपको इनिशियल टेस्ट के बारे में अपडेट्स देने का नहीं है। आपको किसी किस्म की चेंजिंग के बारे में बताने का पर्पज़ नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि में न्यू चीज़ें क्या पूछी जा रही हैं वो बताने का पर्पज़ नहीं है। आज का जो सा पर्पज़ है, एक कैंडिडेट के क्वेश्चन ने मुझे इस कदर सोच में डाला और मुझे इस कदर इस चीज़ को बनाने पर मजबूर किया कि मैं आज आप लोगों के साथ थ्रू वीडियो मुखातब हूँ। तो आज मैं बात करूँगा डॉक्टर्स की डिग्री के बारे में। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक आर्मी का डॉक्टर होता है और एक सिविल डॉक्टर होता है। अब मैं बताऊंगा कि आर्मी के डॉक्टर्स के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और सिविल डॉक्टर्स के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। क्या फ़ायदा है आर्मी के की तरफ जाके डॉक्टर्स एज अ डॉक्टर सर्व करने का, और क्या फ़ायदा है एज अ सिविल डॉक्टर सर्व करने का। मैं प्रोफेशन को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज आप आर्मी में जाके सर्व करें तो आप खिदमत कर रहे हैं, आप सिविल लाइन में जाके सर्व करें तो आप फिर भी खिदमत कर रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं जस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करूंगा आज। सबसे पहले आपको सिविल डॉक्टर्स के बारे में मुकम्मल तौर पे इल्म है कि वो क्या करते हैं। वो सिविल हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं, अपने क्लिनिक्स ओपन कर लेते हैं और वो अपनी सर्विंग दे रहे होते हैं। ठीक है, वो मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे होते हैं अपने प्रोफेशन के थ्रू। अब आर्मी के डॉक्टर में क्या है और उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से बना जा सकता है और क्या चीज़ें हैं, वो सारी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले, अगर आपने आर्मी के अंदर एज अ डॉक्टर सर्व करना है और एज अ डॉक्टर आपने इसकी तालीम हासिल करनी है, तो आप लोगों को AMC का टेस्ट क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, जिसे कहते हैं आर्मी मेडिकल कैडेट कोर्स में आप लोगों को एलिजिबल होना पड़ेगा, रिकमेंड होना पड़ेगा। ठीक है, आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं बात करूंगा इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, AMC की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, टाइमलाइन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करूंगा। मसलन अगर आपने AMC के लिए अप्लाई कर दिया है तो ये चीज़ कब स्टार्ट होगी और कितने मंथ में एंड हो जाएगी और आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाके अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। इस चीज़ पे बात करूंगा। बेनिफिट्स के ऊपर बात करूंगा कि आर्मी मेडिकल कैडेट के क्या बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू सिविल डॉक्टर के या सिविल स्टूडेंट के। क्या बेनिफिट्स हैं जो MBBS कर रहा है आर्मी की तरफ से और जो MBBS कर रहा है सिविल। कंपैरिजन करेंगे AMC का और वर्सेस सिविल MBBS का। AMC में भी MBBS करवाया जाता है और सिविल MBBS का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। करियर पाथ आफ्टर AMC के बारे में बात करेंगे। जब आप MBBS कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं आप, ठीक है, उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज AMC। AMC होता क्या है? AMC होता है आर्मी मेडिकल कैडेट कोर्स। ठीक है, आर्मी के कॉलेजेस होते हैं, उसमें कैडेट्स जाके पढ़ते हैं, तो ये कोर्स होता है AMC, जिसको पास करके आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाके मेडिकल की स्टडी करते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल MBBS एंड BDS प्रोग्राम होता है, स्पेशल किस्म का, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग भी करवाई जाती है प्लस फ्री MBBS करवाया जाता है आपको। BDS होता है, MBBS और BDS आपको फ्री करवाया जाता है आर्मी की ट्रेनिंग के साथ। सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है।
देखें सिविल में अगर आप करेंगे, सिविल में आपको एक तो जस्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप सरकारी कर रहे हैं या किसी प्राइवेट अदारे से कर रहे हैं, वो उस बहस में मैं नहीं जाता, बट आपको पे करना पड़ेगा। आर्मी क्या करवाएगी? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद ट्रेनिंग आ जाती है सेल्फ डिफेंस की। कोई ऐसा आर्मी का कोई ऐसा सिविल मुझे अदारा दिखा दें जहां एमबीबीएस होता है और आपको ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है, आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाया जाता है। नथिंग। वो जस्ट कौन है? आर्मी का ही अदारा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले आ जाती है, ये जो सी स्लाइड्स है ना, इंशाल्लाह ताला मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोगों को वीडियो मजीद समझ में आएगी। एफएससी प्री मेडिकल होना चाहिए आपका। ठीक है, एफएससी इसकी एलिजिबिलिटी जो सा क्राइटेरिया है, एफएससी प्री मेडिकल होना चाहिए। कम से कम आपके जो से हैं 70% मार्क्स होने चाहिए। साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, बायो पढ़ी होनी चाहिए आपकी जो सी एफएससी प्री मेडिकल के अंदर है। उसके बाद नम्स का एमडी कैट आपने क्लियर किया होना चाहिए। मेडिकल एमडी कैट होता क्या है? मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट इसे कहते हैं। ठीक है, जो नम्स की तरफ से लिया जाता है, हर साल नम्स की तरफ से ये कंडक्ट किया जाता है, तो क्लियर करना ज़रूरी है। एमबीबीएस में 50% आपको चाहिए होते हैं और बीडीएस में आपको 55% चाहिए होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनिशियल टेस्ट की बात करें तो इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। जब आप इसमें अप्लाई कर देते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, अगर आप मुकम्मल तौर पे पूरा उतर रहे हैं तो आप अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आपका सबसे पहला टेस्ट होता है, उसे इनिशियल आर्मी टेस्ट कहा जाता है, जिसमें रिटन टेस्ट होता है प्लस फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी करवाई जाती है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं या फिजिकल में क्या चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ पे। आईएसएसबी तक पहुंचते हैं। ठीक है, आईएसएसबी के अंदर आपका जिस तरीके से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का आईएसएसबी लिया जाता है ना, जीटीओ का टेस्ट लिया जाता है, डिप्टी का इंटरव्यू होता है और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, ये मुकम्मल एक प्रोसीजर होता है। बट एएमसी के अंदर जस्ट आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, अदरवाइज आपको जीटीओ के टास्क नहीं करवाए जाते, आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया जाता। इसमें एज लिमिट देखी जाए तो 17 साल से 21 साल तक के लोग इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल है अगर आपकी एज 17 साल से 21 साल के दरमियान में है या तक है। अगर आप सिविल हैं तो 3 मंथ की रिलैक्सेशन मिल जाती है। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से लिंक रखते हैं तो आपको 6 मंथ की रिलैक्सेशन मिल जाती है। और मैरिटल स्टेटस जो सा है आपका अनमैरिड होना चाहिए, आप गैर शादीशुदा होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो सी नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन एएमसी। उसके बाद एएमसी एंड सिविल एमबीबीएस में डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। सबसे पहले फ्री, ठीक है, फ्री है, फीस नहीं है इस चीज़ की। एएमसी की जब आप मुकम्मल तौर पे इनिशियल क्लियर कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, इनिशियल क्लियर कर लेते हैं, आईएसएसबी से रिकमेंडेड हो जाते हैं, एज लिमिट में पूरे आ रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, तो आप एएमसी में चले जाते हैं। तो एएमसी में जाते हैं तो उसमें आपकी एमबीबीएस की आपको स्टडी करवाई जाती है और ट्रेनिंग करवाई जाती है। सबसे पहले एमबीबीएस की फीस ये ली जाती है ना, बट एएमसी के अंदर आपको फीस के बगैर पढ़ाया जाता है एमबीबीएस एंड बीडीएस। ऑन द अदर हैंड सिविल में देखें तो आपको फीस पे करना पड़ती है। ठीक है, गवर्नमेंट में लो बजट होता है और प्राइवेट में बहुत महंगी फीस होती है। उसके बाद एडमिशन पाथ को देखा जाए, एफएससी प्लस नम्स का टेस्ट होना चाहिए प्लस आर्मी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सिविल में एफएससी प्लस एमडी कैट का टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये अगर आपने सिविल के अंदर एमबीबीएस करना है। ड्यूरिंग स्टडी कैडेट स्टेटस मिलता है आपको,
स्टडी के दौरान ही आपको कैडेट स्टेटस दे दिया जाता है, आपको आर्मी का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप जब छुट्टी पे आते हैं तो आप लोगों को बताते हैं आई एम द कैडेट ऑफ AMC, आई एम द कैडेट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, एक स्टेटस आपको मिल जाता है। प्लस MBBS टुगेदर, एक तो स्टेटस भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं आर्मी की, दूसरा MBBS की डिग्री भी दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड सिविल की बात कर लेते हैं, जस्ट रेगुलर स्टूडेंट, आप खुद को डॉक्टर नहीं कह सकते, स्टूडेंट हैं सिंपल। जैसे एक BS कॉमर्स करने वाला, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करने वाला, BS मैथ्स करने वाला स्टूडेंट होता है, उसी तरह आप भी एक सिंपल स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टेटस नहीं है आपका कोई, स्टूडेंट है सिंपल, ठीक है, सिंपल स्टूडेंट। उधर आर्मी का स्टेटस होगा आपका। मंथली बेनिफिट्स देखें, स्टाइपेंड्स मिलते हैं आपको, ठीक है, जब आप ऑफिसर बन जाते हैं फिर आपकी सैलरी लगती है, उससे पहले स्टाइपेंड आपको मिल रहा होता है, वो भी एक तरह की सैलरी होती है, आपका खर्चा होता है जो आर्मी आपको अलॉट करती है एवरी मंथ। प्लस हॉस्टल फ्री होता है आपका रहने का, प्लस मेस फ्री होता है आपका, प्लस यूनिफॉर्म फ्री होता है, प्लस मेडिकल भी जो स्टडी कर रहे हैं वो भी मुकम्मल तौर पे फ्री होती है। ऑन द अदर हैंड सिविल में जाके देखते हैं MBBS का, हर चीज़ आपको पेड मिलेगी, आपको किसी किस्म की सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, जैसे स्टाइपेंड आर्मी में मिलते हैं नहीं मिलेंगे, आपको उल्टा पे करने पड़ेंगे। हॉस्टल अगर आप किसी और शहर से कर रहे हैं तो हॉस्टल ड्यूज आपको पे करने पड़ेंगे। मेस का खाना आपको खरीद के खाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म आपको खरीद के पहनना पड़ेगा, ठीक है, और डिग्री के तो पैसे दे ही रहे हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन की बात की जाए, जब आर्मी वाला भी ग्रेजुएट हो जाता है, MBBS की डिग्री मुकम्मल कर लेता है, और एक सिविल भी जब अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेता है, तो देन की बात करते हैं। जब आप AMC का कैडेट मुकम्मल तौर पे अपनी डिग्री को मुकम्मल कर लेता है तो उसको कैप्टन के रैंक के ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है, डायरेक्टली कैप्टन, एज अ कैप्टन प्रमोट किया जाता है जब आप MBBS की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। प्लस फिक्स्ड आर्मी सैलरी मिलती है। अगर आप सिविल में MBBS करेंगे तो आपको कहीं पे जाके हाउस जॉब करनी पड़ेगी, कहीं पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ से कॉल आती है नहीं आती, कब आती है, ये सारे झंझट। आर्मी में क्या है, AMC का टेस्ट दिया, पता है मैं क्लियर करूंगा, एज अ डायरेक्ट क्या लग जाऊंगा, कैप्टन, ही इज एन ऑफिसर। प्लस उस कैप्टन की जो पाकिस्तान आर्मी में फिक्स्ड सैलरी होती है वो भी आपको मिलेगी। सिविल में देखें तो नो रैंक, रैंक ही नहीं है। किसी डॉक्टर का रैंक देखा है, कुछ भी नहीं रैंक होता, किसी डॉक्टर का कोई रैंक नहीं होता। एक MBBS का डॉक्टर भी डॉक्टर होता है, एक आई स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर होता है, सिंपल डॉक्टर ही है। जॉब सर्च करनी पड़ती है आपको MBBS करने के बाद सिविल के अंदर, उधर आपकी ऑलरेडी सर्विसेज में जॉब हुई होती है, ठीक है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही कंप्लीट किया फौरन आप लोग एज अ कैप्टन आ जाते हो, डिफरेंट क्या कहते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल्स में अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस टाइमलाइन को देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस टाइमलाइन कितना है इसका। सबसे पहले वैकेंसीज अनाउंस कब होती हैं, ये जो सी AMC की वैकेंसीज हैं जून और जुलाई के अंदर अनाउंस होती हैं। ये जून का महीना है, अगला जुलाई का महीना होगा, इसके दरमियान में आपकी वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी। AMC वैकेंसीज ऑफिशियली अनाउंस होती हैं, ये आर्मी की वेबसाइट के ऊपर अनाउंस होंगी, ठीक है, इसकी जो सी है एडवर्टीजमेंट आ जाएगी उसके ऊपर। उसके बाद जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मुकम्मल उतरते हैं, अप्लाई कर देते हैं, फिर आपका इनिशियल टेस्ट होता है। जो इनिशियल टेस्ट होगा वो अगस्त के अंदर हो जाएगा आपका, ठीक है, और डिपेंड होगा वर्कलोड कितना है, आपको कितना टाइम दिया जा रहा है। अगस्त के अंदर ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट हो जाता है, चंद एक होते हैं तो अगले मंथ पे ले जाते हैं। रिटन स्क्रीन टेस्ट होता है जिसके अंदर कंडक्ट होता है, इंटेलिजेंस प्लस एकेडमिक MCQs इंक्लूड होते हैं। इसमें इंटेलिजेंस पोर्शन भी आता है, वर्बल भी आता है, नॉन वर्बल भी आता है, ठीक है। उसके बाद आपका एकेडमिक पोर्शन आता है जिसमें MCQs वगैरह होते हैं, वो भी हम लोग इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट की बात कर लें, जब आप इनिशियल को क्लियर कर लेते हैं फिर आपका मेडिकल और फिजिकल होता है, वो सेम डे भी हो सकता है और नेक्स्ट डे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि AS&RC सेंटर में कितना वर्कलोड है।
ठीक है, कितने कैंडिडेट्स एट दैट टाइम तक आए हुए हैं। अगर कैंडिडेट्स कम हुए तो ऑन द सेम डे ही ले लिया जाएगा, अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा हुए तो आपको 1-2 दिन की डेट दे दी जाएगी, ठीक है। फिर उस डेट को आके आप अपना फिजिकल दे देंगे उधर। इनिशियल टेस्ट के बाद उसी दिन ये अगला दिन मेडिकल एग्जाम और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसी दिन होता है या 1-2 दिन के बाद हो जाता है। इंटरव्यू कॉल, ठीक है, जब आप अपना फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, ISSB की तरफ से लेटर मिलता है, ठीक है। एक तो आपको कॉल भी आ जाती है और दूसरा आपको ISSB की तरफ से कॉल लेटर भी बाय डाक रिसीव हो जाता है, डाक के जरिए आपको रिसीव हो जाता है। वो कैसे होगा, जब आप फिजिकल वगैरह देंगे तो फॉर्म्स वगैरह देंगे, वहाँ आप अपना एड्रेस वगैरह लिखेंगे तो वो बता देंगे, इसके ऊपर भी वीडियो बना लेंगे, नो इशू। ओके, आगे सिलेक्शन टेस्ट, ISSB का सिलेक्शन टेस्ट जो सा होगा वो अक्टूबर के अंदर होगा। अक्टूबर के अंदर ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और अक्टूबर के अंदर ही आपको ISSB का कॉल लेटर आएगा और अक्टूबर के अंदर ही आपका ISSB का भी टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा, प्लस इंटरव्यू भी तभी हो जाएगा। और अक्टूबर में जब आप ISSB से रिकमेंडेड हो जाएंगे फिर आपका फाइनल मेडिकल लिया जाएगा, वो भी अक्टूबर के अंदर ही हो जाएगा। जब आप ISSB से रिकमेंड हो जाते हैं उसके हफ्ते बाद आपका मेडिकल हो जाता है। उसके बाद अक्टूबर के बाद आपकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन जो सी हैं जनवरी के अंदर आ जाएंगी। जिस AS&RC सेंटर में आपने टेस्ट दिया होगा उसी के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएंगी। ये बड़ी खुशी की बात होती है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, ठीक है, जनवरी में आता है और फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है, पोस्टिंग कंफर्म होती है, ठीक है। जिसको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है इट मीन्स कि वो मेरिट में भी मुकम्मल आ रहा है, ठीक है, और उसको ज्वाइनिंग लेटर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। फाइनल ज्वाइनिंग की तरफ आए तो, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन की तरफ आए तो जब आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हो जाता है, ठीक है, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस रिसीव हो जाती हैं तो उसके बाद आपकी जो आपने AMC में जाना है, रिपोर्टिंग करनी है, वो होता है फरवरी के अंदर। जनवरी में सबको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जो रिकमेंड होते हैं और फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं उन तमाम को जनवरी के पूरे मंथ में रिसीव हो जाएंगे। फिर फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर या सेकेंड वीक के अंदर आप लोगों ने अपना रिपोर्टिंग जाके देनी होती है। उसके बाद देखा जाए तो कंटिन्यूड इसको मज़ीद हम कंपैरिजन में देख लेते हैं कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है। जब आप MBBS की डिग्री कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है। जब आप सिविल में MBBS की डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। जो सबसे पहली चीज़ होगी वो जॉब सिक्योरिटी होगी, सिक्योर्ड होगी आपकी जॉब मुकम्मल तौर पे, ठीक है। अगर आपने AMC किया हुआ है, गारंटीड आर्मी जॉब आफ्टर MBBS गारंटी होती है कि अगर आप AMC में अप्लाई किया है, आपने मिलिट्री कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की हुई है, पढ़ाई के बाद गारंटी होती है कि आपने एज अ कैप्टन सर्व करना है, ठीक है। गारंटी है कि जब मैं MBBS कंप्लीट कर लूँगा उसके फ़ौरन बाद जो है मैं जो सा है कैप्टन की पोस्ट पे बैठ जाऊँगा जाके। ऑन द अदर हैंड सिविल में देखें, नो गारंटी जॉब की गारंटी ही नहीं है आपके पास, किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है आपके पास, ठीक है, कि MBBS के बाद जॉब मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, 100 सवाल हैं इसके अंदर। उसके बाद करियर पाथ को देखे जाए, ठीक है, करियर पाथ आप जो सा है AMC करेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आने वाले 10 साल में क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 40 साल बाद क्या होगा, ठीक है। तो पहली चीज़, पहले तो जब आप AMC में MBBS की डिग्री को क्लियर कर देते हैं तो आप एज अ कैप्टन सर्व करना शुरू कर देते हैं। जब आप एज अ कैप्टन सर्व करते हैं तो उसके जब आपका रैंक इंक्रीज होता है तो आप मेजर बन जाते हैं। मेजर के बाद जब रैंक इंक्रीज होता है तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं, फुल कर्नल बन जाते हैं। फुल कर्नल के बाद आप ब्रिगेडियर की लाइन में चले जाते हैं जो कि जनरल्स की लाइन है, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट। उसके बाद आप सिविल में देखें, MBBS किया,
उसके बाद क्या किया, हाउस जॉब, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, उसके बाद जॉब स्ट्रगल। क्या रैंक क्या इंक्रीज हुआ? कुछ भी नहीं। ठीक है, स्ट्रगल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बट रैंक कुछ मिल ही नहीं रहा, स्टेटस बढ़ ही नहीं रहा, बेहतर हो ही नहीं रहा। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही हैं, आर्मी में कैप्टन डॉक्टर, मेजर डॉक्टर, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर हूं मैं, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर हूं मैं, ब्रिगेडियर डॉक्टर हूं मैं, ऐसे बात की जाती है। ठीक है, आगे उसके बाद इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है आपका एएमसी के अंदर। कैसे? जब आप सर्व कर रहे होते हैं, फिर उसी दौरान डिफरेंट तरह के मिशंस आते हैं, यूएन मिशंस आते हैं जिसको आपने करना होता है, प्लस आर्मी कोर्सेज पॉसिबल होते हैं। कई कोर्सेज होते हैं जो दूसरी कंट्रीज में जाके आप करते हैं, दूसरे शहरों में जाके आप करते हैं, दूसरे डिविजन्स के अंदर जाके आप करते हैं, दूसरे प्रोविंसेस के अंदर करते हैं एक्सपोजर। एक शख्स है वो कभी पंजाब से बाहर गया ही नहीं। यहाँ पे एक स्टोरी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो कभी भी पेशावर से बाहर गई नहीं। उन्होंने एएमसी मेरे से तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हें आर्मी में 10 साल हो गए हैं और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किया है। उन्होंने पूरा पाकिस्तान देखा है एंड उन्होंने 2 से 3 कंट्रीज़ भी विज़िट कर चुकी हैं अभी तक। ठीक है, इन फ्यूचर वो मुझे कल बता रही थी कि सर होप्स हो कि मैं अमेरिका का टूर पे जाऊं, ठीक है, उसके कोर्स के ऊपर जाऊं, डिपेंड्स है, एक्सपोजर हो रहा है। ठीक है, फ्री, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आर्मी के खर्चे पे जा रहे हैं आप। ऑन द अदर हैंड डिपेंड्स ऑन पर्सनल एफर्ट ओनली। सिविल एमबीबीएस में पर्सनल एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, आप जितने बेहतरीन डॉक्टर होंगे, जितने ज़्यादा आपका नाम होगा, फिर ही आप बाहर की कंट्रीज आपको अप्रोच करती हैं या आपके पास इतनी वेल्थ होती है कि आप एक्सपोजर्स पे के ऊपर जाते हैं। पर्सनल एफर्ट है इसमें सारी। ठीक है, उसके बाद देखें बॉन्ड होता है सर्विस के साथ। आर्मी के अंदर बॉन्ड होता है, जैसे मैंडेटरी 10 से 13 साल आपको सर्विस करनी ही करनी है एएमसी के बाद। उसके बाद चाहे आप रिटायरमेंट ले लें, बॉन्ड होता है, सर्विस का बॉन्ड होता है। इट मीन्स कि मुझे पता है कि 10 से 13 साल तक मेरी नौकरी को कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी नौकरी में रहूंगा। ऑन द अदर हैंड सिविल एमबीबीएस में देख लें, कोई बॉन्ड नहीं है, आज आपको बुलाया है, कल आपको फारिग कर दें। ठीक है, आज आपको इंक्लूड किया है, कल आपको बाय बाय कर दें, डिपेंड्स होगा। ठीक है, सर्विस बॉन्ड नहीं है, आर्मी में सर्विस बॉन्ड है आपके साथ, आप एज अ फैमिली उधर काम करते हैं। उसके बाद आगे देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले तो मैंने बता दिया, पर्क्स को देख लेते हैं। इसके 0 फीस होती है आर्मी के अंदर, बिल्कुल फीस नहीं पे करनी होती, किसी किस्म की किसी भी लायबिलिटीज़ की आपको फीस नहीं पे करनी होती। वो फीस की सेंस में है, वो हॉस्टल ड्यूज़ की सेंस में है, वो मेस की सेंस में है, वो आपके यूनिफॉर्म की सेंस में है, वो आपके मेडिकल फीस की सेंस में है, वो आपके कॉलेज फीस की सेंस में है, वो किसी भी सेंस में है आपकी फीस नहीं ली जाएगी। उल्टा आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, उल्टा आपको मेस फ्री किया जाएगा, उल्टा आपको हॉस्टल फ्री दिया जाएगा। ऐसा हॉस्टल जो आपने खुद साफ नहीं करना। ठीक है, उधर आपको हर फैसिलिटी, हर एक तरह की आपको आसाइश मौजूद होगी। दूसरी चीज़ देखा जाए, मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, फ्री मेडिकल होगा, कैप्टन का रैंक मिलेगा आपको बगैर जद्दोजहद के। बस पढ़ाई की है, पढ़ाई के फौरन बाद आर्मी का कैप्टन का रैंक मिल गया आपको। इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। उसके बाद कैरियर पाथ आफ्टर एएमसी, कैरियर पाथ देखें, पहले तो आप कैडेट होते हैं, कैडेट के बाद आप कैप्टन बन जाते हैं, कैप्टन के बाद आप मेजर के रैंक पे चले जाते हैं, मेजर के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आप कर्नल बन जाते हैं और कर्नल के बाद आप ब्रिगेडियर बन जाते हैं, जो कि जनरल ऑफिसर रैंक होता है। ठीक है, पॉसिबल पोजीशन होती है कि आप इस रैंक तक पहुंच जाते हैं, इसे 1 स्टार जनरल भी कहते हैं।
पोस्टिंग पाकिस्तान में अलग अलग मिलिट्री हॉस्पिटल्स और फील्ड यूनिट्स में पोस्टिंग मिलती है। जिंदगी बोर नहीं है। मुझे आर्मी की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि आर्मी आपको बोर नहीं होने देती। पूरी ज़िंदगी एक ही जगह बांध के नहीं रखती। आप एक मंथ कहीं हैं तो दूसरे मंथ कहीं हैं। एक मंथ आप बड़ी इजी जॉब कर रहे हैं, दूसरी मंथ आप बड़ी स्ट्रेस में जाके जॉब करेंगे। यही तो ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी एक कंटिन्यूटी में चलती जाए, उसका कोई बेनिफिट होगा? कुछ भी नहीं। मैं तो बोर हो जाता हूँ जब एक काम करता रहता हूँ। ठीक है, एक काम मैं 3 से 4 दफ़ा करूँ या एक मंथ तक कर लूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ। आर्मी इस तरह नहीं होने देती आपको। अब्रॉड मिशंस आते हैं, आपको मिशंस दिए जाते हैं ना, तो आप ऑब्वियसली आप क्या करते हैं? चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं। जिन लोगों को स्काई डाइविंग का बड़ा शौक है तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जिनको स्कूबा डाइविंग का शौक है उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जिनको सफ़र करना बड़ा अच्छा लगता है उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। देखा ना, एक्सपोजर हो रहा है, फ्री का सारा कुछ हो रहा है। उस तरह आपने सफ़र करना हो तो पैसे लगते हैं, उधर जाके रहने के पैसे लगते हैं, खाना खाने के पैसे लगते हैं। आर्मी की तरफ से सब कुछ फ्री। उसके बाद आ जाता है स्पेशलाइजेशन। आर्मी आपको स्पेशलाइजेशन भी करवाती है। एमबीबीएस तक नहीं महदूद रखती, स्पेशलाइजेशन की तरफ भी लेके जाती है आपको। ठीक है, उसमें क्या होता है? आर्मी के खर्चे पर मेडिकल स्पेशलाइजेशन होती है आपकी। आर्मी का खर्चा है सारा। ठीक है, जिसमें पॉसिबल है FCPS आपको करवाया जाए, MRCP ETC, इस तरह की स्पेशलाइजेशंस आपको करवाई जाती हैं आर्मी की तरफ से। तो ये था एक आर्मी का डॉक्टर और एक सिविल डॉक्टर। इन दोनों की पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर मैंने डिस्कस की है। ये प्रोफेशन कैसा है कैसा नहीं है इसके ऊपर मैं बिल्कुल बात नहीं की, ना मेरा पर्पस था। मैं उन लोगों के लिए बात की है जो आर्मी में जाना चाहते हैं और एज आ डॉक्टर जाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बात की है जो सफ़र करना बड़ा पसंद करते हैं। उन लोगों के लिए बात की है जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। सो आर्मी इज़ द ओनली प्रोफेशन विच मेक्स यू ऑल द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। ही विल फुलफिल ऑल द ड्रीम्स ऑफ योर लाइफ। ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती है, एक ज़िंदगी जी जाती है। तो इसी तरह अगर आप लोग आर्मी में एज अ डॉक्टर सर्व करना चाहते हैं और आर्मी की तरफ से MBBS की डिग्री लेना चाहते हैं तो इस मंथ और अगले मंथ के अंदर जो AMC की वैकेंसीज अनाउंस होंगी, आप लोग लाजमी उसमें अप्लाई करें। और अगर आप लोगों ने AMC की तैयारी करनी है तो दिए गए नंबर पे आप हम लोगों से रब्ता भी कर सकते हैं। और अदरवाइज़ इसके रिलेटेड किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप हमें दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो कर लें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।